एक साहब ने सवाल किया है कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, और ये सवाल हर दूसरे तीसरे शख्स के जहन में मौजूद रहता है कि सोयाबीन खाना सही है या नहीं। और बहुत सारे लोगों के जहन में तो ये बात भी आ गई है कि सोयाबीन ये एक ऐसी चीज़ है जो खिंजीर की चर्बी उसमें शामिल होती है। ये इंसानों के जहन में बातें आ गई। सोयाबीन वही जो आम तौर पर दुकानों में मिलती है और उसके ज़रिए से सब्ज़ियां बनाई जाती है और दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एक आप तरीक़ा, एक इस्लाम का उसूल और इस्लाम का ज़ाब्ता समझ लें। अगर इसको आप समझ लेंगे तो दुनिया की हर सब्ज़ी आप पहचान सकते हैं, ख़ुद से आप ये मुतय्यन कर सकते हैं कि ये सब्ज़ी खाना जायज़ है या नहीं। ये तरीक़ा आप गौर से सुने, बहुत ही आसान तरीक़ा है, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीक़ा है। वो तरीक़ा ये है कि नबातात यानी ज़मीन से उगने वाली चीज़, जैसे आप चावल देख लें, गेहूँ देख लें, और इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन से उगती है उसको नबातात कहते हैं। तो नबातात जो ज़मीन से उगती है, हर चीज़ जो ज़मीन से उगने वाली है वो इंसानों के लिए खाना जायज़ और हलाल होता है, लेकिन उसमें 3 चीज़ें शामिल ना हो। 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ें भी उस नबातात में ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल हो गई तो वो चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। वो 3 चीज़ें क्या है, गौर से सुने, वो तरीक़ा बेहद आसान है। नंबर 1, वो नबातात हो, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो, लेकिन उसमें जहरीली चीज़ ना हो, यानी ऐसी चीज़ उसमें शामिल ना हो कि वो इंसान खाए वैसे ही मर जाए। जैसा कि आम तौर पर आप देखे होंगे कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ होती है और वो जहरीली होती है और उसी से जहर बनाया जाता है। तो वो चीज़ें ना हो कि इंसान खाए और वैसे ही मर जाए। तो जहरीली चीज़ हो और ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो तो ऐसी चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। नंबर 2, नबातात हो, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो, लेकिन वो मुहलिक चीज़ ना हो, यानी इंसानों के लिए नुकसानदेह चीज़ ना हो। जैसे इंसान अगर खाए तो वो चीज़ खाने के बाद बीमार हो जाए। ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन वो इंसान वो उस चीज़ को खाए तो वो बीमार हो जाए, ऐसी चीज़ ना हो। नंबर 3, नबातात हो, ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो, लेकिन वो ऐसी चीज़ ना हो कि इंसान खाए तो नशे के आलम में हो जाए, नशा आवर चीज़ ना हो। तो ऐसी चीज़ अगर ना हो तो उस चीज़ को, ज़मीन से उगने वाली चीज़ को खाना इंसानों के लिए जायज़ होता है। अब आपका ये सवाल कि सोयाबीन खाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, गौर से सुने। सोयाबीन भी एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ है, एक नबातात है, और ये एक किस्म का दाना इसमें रहता है और उसमें तेल रहता है और उस तेल को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसके अंदर जो खोखलापन रहता है उसी के ज़रिए से मशीन की मदद से उसको बड़ा बड़ा किया जाता है, फिर उसको सोयाबीन कह दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती है। तो अब आप गौर करें उस तरीक़े को जो हमने बताया था कि अगर 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी शामिल हो जाए तो वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ इंसानों के लिए जायज़ नहीं होगा। तो अब आप देखें कि वो 3 चीज़ें इस सोयाबीन में पाया जाता है या नहीं। पहली बात ये देखें कि ये सोयाबीन ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और इसमें जहरीली चीज़ पाई जाती है, नहीं पाई जाती, इसलिए कि लोग खाते हैं तो उसके बाद ज़िंदा रहते हैं। अगर जहरीली चीज़ होती तो जो ही इंसान खाता वैसे ही वो इंसान मर जाता। तो ये ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और जहरीली चीज़ नहीं है, तो इंसानों के लिए खाना जायज़ है। अब दूसरी चीज़ देखें कि ये सोयाबीन ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और इसमें नुकसानदेह चीज़ है या नहीं, इसमें मुहलिक चीज़ है क्या। तो आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मुहलिक चीज़ नहीं है, इसमें इंसानों के लिए जो नुकसानदेह होता है वो चीज़ भी नहीं, इसलिए कि इसको खाने के बाद, सोयाबीन को खाने के बाद इंसान बहुत अच्छे से रहता है, इसको कोई तकलीफ़ भी नहीं होती है और ना ही इसको खाने के बाद बीमारी होती है। तो 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताया था वो ये कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो और उसके अंदर नशे वाली चीज़ ना हो, नशा आवर चीज़ ना हो, तो ऐसी सूरत में वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ खाना जायज़ है। तो अब देखिए सोयाबीन को, ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से उगने वाली है और इसमें नशे वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते हैं और खाने के बाद वो सही रहते हैं
बेहोश नहीं होते हैं, और ना ही शराब जिस तरह से इंसान पीता है उस तरह से वो नशे के आलम में रहता है, बिल्कुल सही रहता है। तो ये 3 चीज़ें जो हमने आपको बताया कि वो जहरीली चीज़ें ना हो और वो इंसानों के लिए नुकसानदेह चीज़ें ना हो, और तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताया वो ये कि वो नशे वाली चीज़ ना हो। तो ये 3 चीज़ें अगर उस ज़मीन से उगने वाली चीज़ में शामिल ना हो, इन तीनों चीज़ों में से एक भी, तो वो चीज़ें इंसानों के लिए खाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बातें जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खिंजीर की चर्बी यानी सूअर की चर्बी इसमें मिलाकर के बनाया जाता है, अगर ऐसा होता तो हमारे उलमाए कराम इस बात पे फतवा ज़रूर देते, लेकिन हमारे उलमाए कराम की इस चीज़ पे रोक का कोई फतवा नहीं है। तो इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है। बहुत सारे लोगों के जहन में यही बातें रहती है कि ये पता नहीं इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या फिर क्या है, और इसी सिलसिले में वो शक में मुब्तला रहते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को खूब लोगों तक शेयर करें ताकि सारे लोग अच्छे तौर पर जान सके कि सोयाबीन खाना जायज़ है या नाजायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।